आज इस खंड में दुष्यंत कुमार एक ऐसा नाम जिसकी हिंदी गजलों में एक अलग ही पहचान रही। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों के शुरुआती शायरों के रूप में याद किया जाता है। दुष्यंत कुमार की कई गजलें उस समय की सरकार की निर्मम व्यवस्था पर करारा प्रहार करती थी। उनकी बहुचर्चित गजल संकलन साये में धूप की ज़्यादातर गजलें इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगी इमरजेंसी पर लिखी गई। वे न सिर्फ आम आदमी से हाथ मिलाते थे वरन उनकी आम भाषाओं को अपनी रचनाओं में भी अपनाते थे। साहित्यकारों की आलोचना के बावजूद दुष्यंत कुमार ने हिंदी गजल का स्तंभ रखा। वे पलायनवादी कवि नहीं थे। उन्होंने परिस्थितियों के दबाव में पलायन को नहीं चुना। वे हर विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। उनका मानना था कि अगर साहस के साथ मुकाबला किया जाए तो कोई शक्ति आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वे कहते हैं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओठ में जा जा के बतियाती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा